बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू कहानियों की दुनिया में खुश आमदीद। आपके लिए पेशी खिदमत है किस्सा जिनों के बादशाह और एक अंधे फकीर का। सदियां गुजर गई। बगदाद के मशहूर शहर हिला में एक गरीब अंधा फकीर रहता था। उसकी आदत थी वह सूरज निकलने से पहले ही उठ खड़ा होता, अपने दाएं हाथ में लकड़ी का एक बड़ा सा प्याला लेता और बाएं हाथ में लाठी संभाल के हिला के बाजारों में भीख मांगने निकल खड़ा होता था। सारा दिन गली गली भीख मांगता और जब सूरज अपनी रोशनी को समेटता तो यह शहर से बाहर अपनी एक टूटी फूटी सी झोंपड़े में रात बसर करने के लिए चला जाता। भीख मांगते हुए वह लोगों को तरह तरह की नसीहत भी ऊंची आवाज में करता। उसकी आवाज में इतना दर्द था कि यह नसीहत उन लोगों के दिलों पर बहुत असर करती जिनके दरवाजों पर अंधा फकीर रोजाना भीख मांगने जाया करता था। कभी वह कहता, ऐ लोगों, जिंदगी में कभी भी गुरूर ना किया करो। गुरूर का असर हमेशा नीचा होता है। जिसने गुरूर किया वो दुनिया में भी जलील और खार हुआ और आखिरत में भी जलील और खार हुआ। कभी कहता, ऐ लोगों, इंसाफ और दयानतदारी से काम लो। याद रखो, जो दूसरों को धोखा देता है खुदा उससे एक रोज सब कुछ छीन लेता है। कभी खुद को जाहिर करके कहता, ऐ लोगों, मुझे देखो, कभी मैं भी तुम्हारी तरह आंखों वाला हुआ करता था। कभी इस शहर में मेरी भी बड़ी इज्जत थी, लेकिन आज अपने गुनाहों की सजा पा रहा हूँ। खुदा के लिए कभी किसी को धोखा ना देना। हमेशा की तरह वह अंधा फकीर इसी किस्म की आवाज लगाता हुआ एक रोज वो शहर के गली कूचों में घूम रहा था कि फिर एक अमीर आदमी ने उससे कहा, बाबा, मैं बहुत मुद्दत से आपको देख रहा हूँ और जो नसीहत कहते हो वह सुनता भी हूँ। ऐसा लगता है तुमने बड़ी मुसीबत झेली है। आओ आज मेरे पास बैठो और अपनी तमाम कहानी सुनाओ। फिक्र मत करो, जिस कदर भी तुम्हें दिन भर घूमने फिरने के बाद शहर से मिलती है वह मैं तुम्हें दूंगा। शर्त सिर्फ यह है कि अपनी दुख बड़ी दास्तान सच सच सुनाओ। अंधी फकीर ने अपने लाठी और भीख मांगने का प्याला वही जमीन पर रख दिया। उसने नेक दिन आदमी को दुआएं देते हुए बोला, मियाँ, खुदा तुम्हें खुश खुश रखे। मुझ गरीब की सुनकर आप क्या करेंगे? बस जो मैं कहा करता हूँ उस पर अमल कीजिए। मैं ऐसा जलील और संगदिल शख्स हूँ कि मेरी दास्तान सुनने के बाद तुम मुझे जलील और बड़ा ही बदकिस्मत शख्स समझोगे। अमीर आदमी ने अंधे फकीर को यकीन दिलाया कि वह हरगिज ऐसा नहीं करेगा, बल्कि वह तो इबरत हासिल करने के लिए उससे कहानी सुनने का ख्वाहिशमंद है। अमीर शख्स की बात सुनकर अंधे फकीर ने ठंडी आंख भरकर इस तरह अपनी कहानी का आगाज किया। जनाब, मैं इसी शहर हिला का रहने वाला हूँ और मेरा नाम हम्माद इब्ने हरीत है। मोहब्बत से मेरी परवरिश की गई। वालिदा का इंतकाल तो मेरे बचपन में ही हो चुका था और मेरी देखभाल करने वाले मेरे बाप के सिवा और कोई ना थे। मेरे बाप निहायत गरीब आदमी थे। सारा दिन घूम फिर कर मुख्तलिफ चीज़ें बाजार में बेचते। मेरा बाप अपने काम में बड़ा मेहनती और दयानतदार था। आहिस्ता आहिस्ता हमारे पास काफ़ी दौलत जमा हो गई और इसी दौलत से उसने शहर के एक बारौनक बाजार में दुकान खरीद ली। कुछ अरसे बाद मेरे बाप ने जवाहर के खरीदो फरोख्त का कारोबार शुरू किया। मेरे बाप का बड़ा नाम था। दूसरे ताजिर और जौहरी मेरे बाप की ज़बानी वादों पर भी हजारों लाखों के जवाहरात दिया करते थे और सारे शहर में बल्कि तमाम मुल्क में मेरे बाप की ईमानदारी और शराफत की धूमधाम हुआ करती थी। हर शख्स उनकी इज्जत करता था। रफ्ता रफ्ता मेरा बाप अपनी उन्हीं खूबियों के बाद मुल्क के सबसे दौलतमंद जौहरी बन गया। मुझे उसने बराबर अपने साथ कारोबार में शामिल रखा और तिजारत की ऊंच नीच अच्छी तरह समझाई। वह कहा करता था कि बेटा, यह सब माल दौलत और कारोबार मेरे बाद तुम्हारा है, लेकिन याद रखो, दयानतदारी, मेहनत और ईमानदारी अच्छे कारोबार की जान है। जब तक तुमने इन बातों पर अमल करते रहोगे तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। और अगर तुमने तिजारत में बेईमानी, फरेब और धोखे का दखल दिया तो लोगों से झूठे वादे करके माल खरीदना शुरू किया, उन्हें रकम अदा ना की, तो यह समझ लेना कि एक ना एक दिन ना सिर्फ यह तमाम दौलतें तुम्हारे हाथ से जाती रहेंगी, बल्कि तुम खुदा और उसकी मखलूक के सामने भी जलील होगे। लिहाजा यह तय कर लो कि कैसे ही हालात पेश क्यों ना आए, ईमानदारी और दयानतदारी को हाथ से न जाने देना। मैं अपने बाप की यह नसीहत और उम्दा उम्दा बातें दिन रात सुनता और उन पर अमल करने का वादा करता। कुछ अरसे बाद मेरा बाप दूसरे ताजिर के साथ मोती खरीदने के इरादे से मुल्क शाम के सफ़र पर गया। उस कारोबार में बड़ा मुनाफा हुआ, लेकिन खुदा का करना हुआ कि सफ़र में उसकी सेहत खराब हो गई और बीमारी में ही उसका इंतकाल हो गया। बाप का मरना था कि मेरी ज़िंदगी में मानो अंधेरा छा गया। दुनिया मेरी आंखों में अंधेर हो गई। ऐसा लगा उस गम में मैं अपने होश व हवाश खो बैठूंगा। किस बात और किसी काम में जीना लगता। हर वक्त बाप की सूरत निगाहों के सामने रहती। एक कोने में मुंह छुपाए आंसू बहाता रहता। आहिस्ता आहिस्ता यह हालत दूर होनी शुरू हुई।
میں نے کاروبار کی طرف دھیان دینا شروع کیا۔ دوسرے تاجر نے بھی میرا حوصلہ بڑھایا اور ہر قسم کے مشورے اور مدد کا وعدہ کیا۔ غرض میں دکان پر بیٹھنے لگا اور وہ تمام لگے بندھے گراہک جو میرے باپ کی زندگی میں جواہر خریدنے کے لیے دکان پر آیا کرتے تھے اب بھی آنے لگے۔ کچھ عرصے تک میں اپنی باپ کی وصیت کے مطابق ایمانداری سے کاروبار چلاتا رہا۔ پھر ایسا ہوا کہ زیادہ سے زیادہ دولت کمانے کی دھن میرے اندر سوار ہو گئی۔ میں چاہتا تھا کہ میں دکان میں جتنی تجوریاں رکھوں ان سب میں سونے کی اشرفیاں اور ہیرے جواہرات ہو، انہیں دیکھ دیکھ کر میں خوش ہوتا رہوں۔ دولت کمانے کی یہ ہوس روز بروز بڑھتی گئی، یہاں تک کہ میں اپنے باپ کی ہوئی تمام نصیحتیں بھول گیا اور کاروبار میں بے ایمانی سے کام لینے لگا۔ میں نے محسوس کیا کہ گراہکوں کو دھوکہ اور فریب دے کر میں زیادہ دولت کما سکتا ہوں۔ کبھی کبھی میرا ضمیر مجھے ملامت بھی کرتا کہ مجھے یہ حرکت نہیں کرنی چاہیے، لیکن جو دولت کے خزانے میرے پاس جمع ہوتے گئے تھے دل نے لعنت ملامت کرنی بھی چھوڑ دی۔ اب میں دھڑلے سے لوگوں کو لوٹ کر اپنی تجوریوں بھرنے لگا۔ ایک روز میں اپنی دکان کھول کر بیٹھا ہی تھا کہ ایک شخص کا آیا جس کا لباس بوسیدہ تھا اور پھٹا ہوا تھا، چہرے پر رنج اور غم کے آثار تھے۔ اس نے آتے ہی مجھے سلام کیا اور دعائیں دینے لگا۔ میں سمجھا کوئی بھیک منگا ہے۔ صبح بھیک منگے کو دیکھ کر میرے تن بدن میں آگ لگ گئی اور میں نے اسے چلا کر بھگانا چاہا، لیکن اس نے آنکھوں میں آنسو بھر کر کہا، جناب میں فقیر یا بھکاری نہیں ہوں، کبھی میرا بھی شمار اپنے شہر کے کھاتے پیتے لوگوں میں تھا، لیکن بدقسمتی سے حالات ایسے خراب ہوئے کہ فاقوں تک کی نوبت آ پہنچی۔ اب مجبور ہو کر میں اپنی بچی دولت کا آخر حصہ لے کر بازار میں آیا ہوں۔ یہ کہہ کر اس شخص نے اپنی تھیلی میں سے ایک بہت ہی قیمتی لال ہیرا نکال کر میرے سامنے رکھ دیا۔ بچپن سے لے کر جوان ہونے تک میں نے ایک سے ایک قیمتی ہیرے اور جواہرات دیکھے تھے، لیکن میں نے اس جیسا لال روشن چراغ جیسا ہیرا کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ایسا عمدہ نگینہ تو بادشاہوں کے خزانے میں ہی ہوا کرتا تھا۔ میں اسے دیکھ کر دل میں خوش تو ہوا، مگر میں نے مکاری سے کام لیا اور یوں ہی بے پرواہی سے اسے دیکھا اور ماتھے پر بل ڈال کر کہا، میاں یہ کیا اٹھا لائے، اس میں کوئی خاص بات تو ہے نہیں، پھر بھی بولو کیا دے دوں۔ اس کا اس شخص نے حیرت سے میری طرف دیکھا اور بولا، جناب آپ اس شہر کے سب سے بڑے جوہری ہیں، یہ سوچ کر میں آپ کی دکان پر آیا تھا کہ اس قیمتی پتھر کی صحیح قیمت مجھے آپ عطا کریں گے، لیکن یقین کیجئے کہ میرے پاس جتنے بھی قیمتی ہیرے جواہرات تھے یہی ان سب میں بے مثال ہے، اور اب آپ فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی خاص بات نہیں ہے۔ اس شخص کی یہ بات سن کر میں نے ایک بار پھر اس نگینے کو ہاتھ میں اٹھایا اور خوب غور سے دیکھا۔ بے شک وہ بہت قیمتی پتھر تھا، اس کی قیمت 1.5 لاکھ اشرفیوں سے کم نہیں تھی، لیکن میں نے مایوسی سے گردن ہلاتے ہوئے کہا، ارے صاحب آپ کو دھوکا ہوا ہے، یہ اس قدر قیمتی نہیں ہے، اس میں تو کوئی عیب ہے، شاید آپ نے اس عیب پر غور نہیں کیا۔ پہلے تو یہ ہے کہ اس کا رنگ ایک سا نہیں، کہیں سے ہلکا ہے اور کہیں سے گہرا ہے، پھر وزن بھی کچھ زیادہ نہیں، اور سب سے بڑا سبب ہے کہ اس کے درمیان میں ایک داغ ہے۔ اگر یہ عیب اس میں نہ ہوتے تو یہ لاکھوں کی ملکیت ہوتا، اب تو اس کی قیمت چند دینار سے زیادہ نہیں۔ یہ کہہ کر میں نے وہ ہیرا اس کے سامنے رکھ دیا اور بے پرواہی سے دوسرے کاموں میں یوں مصروف ہو گیا جیسے مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اگرچہ اندر سے میرے دل میں بڑی ہلچل مچ رہی تھی کہ اگرچہ یہ شخص اس ہیرے کو اٹھا کر کسی دوسرے جوہری کی دکان پر نہ لے جائے، مگر معلوم ہوتا ہے کہ وہ مجبوری کے ہاتھ بہت پریشان تھا۔ اس نے درد بڑی آواز میں کہا، اچھا جناب جو آپ فرماتے وہ درست ہوگا، مگر اس وقت تو یہ ہیرا مجھ سے خرید لیجیے، آپ کا بڑا احسان ہوگا۔ مجھ پر اس کی یہ بات سن کر میں سمجھ گیا کہ شکار پھنس چکا ہے اور یہ اپنا قیمتی ہیرا میرے ہاتھ کسی بھی حالت پر بیچ ڈالے گا۔ میں نے ہمدرد بن کر کہا، ارے میاں اس میں احسان کی کیا بات ہے، جو خدمت مجھ سے ہو سکتی ہے وہ کرنے کے لیے میں تیار ہوں، فرمائیے اس کے کتنے پیسے دے دوں۔ اس شخص نے کہا، میں اپنے منہ سے کیا عرض کروں، جو قیمت آپ مناسب خیال کریں۔ پہلے تو میں نے سوچا تھا کہ اس میں 1000 دینار دے دوں، لیکن پھر بے ایمانی نے مجھے ورگلایا اور میں 1000 دینار تو بہت زیادہ ہے، اگر دینے ہیں تو 20 درہم دے کر یہ ہیرا ہتھیا لوں۔ حالانکہ میں اچھی طرح جانتا تھا کہ 20 درہم میں تو ایک معمولی موتی بھی نہیں ملتا، تو اتنا بیش قیمتی ہیرا کیسے ملے گا جس کی قیمت کم سے کم 1 لاکھ سونے کی اشرفیاں ہو۔ غرض میں نے صندوق کھول کر 20 درہم کے سکے نکالے اور اس شخص کے ہاتھوں میں تھما دیے۔ اس نے انتہائی حیرت اور تعجب سے پہلے ان 20 درہم کے سکوں کو دیکھا، پھر میری جانب تکنے لگا اور کہنے لگا، جناب کیا صرف 20 درہم؟ میں نے کہا، ہاں، اس کی قیمت صرف 20 درہم نہیں تو اور کیا ہے، ساری دکانیں تمہیں دے دوں میں ناراض ہو کر کہا، اگر یہ قیمت منظور نہیں تو جاؤ، راستہ ناپو، آ جاتے صبح صبح پریشان کرنے کے لیے۔ وہ کوئی بہت ہی شریف اور غیرت مند آدمی تھا،
उसने ठंडी आह भरी, मुझे सलाम किया और 20 दिरहम की मामूली रकम वसूल करके चला गया। उसके जाते ही मैंने झपट कर वह अनमोल हीरा उठाया, उसे चूमा, झट से अपनी तिजोरी में बंद कर दिया। वाह रे मौला, सुबह ही जैसे जबरदस्त नफे का धंधा कर दिया। अब मैं उसी हीरे के एवज लाखों सोने की अशर्फियां बड़ी आसानी से जब चाहे हासिल कर सकता था। उसके 2 दिन बाद का जिक्र है। मैं बिल्कुल सुबह सवेरे अंधेरे अपनी दुकान पर आया। उस वक्त सारा बाजार बंद था। मैं ऐसे ही दुकान पर था जो सूरज निकलने से भी पहले दुकान खोलने का आदी था, ताकि ग्राहक सबसे पहले मेरी दुकान पर ही आए। थोड़ी देर बाद मैंने बाहर सड़क पर घोड़े की टापू की आवाज सुनी। यह समझ कर कि शायद कोई ग्राहक आया है, मैंने दुकान से बाहर झांका। क्या देखा कि एक शख्स घोड़े पर सवार चला आता है। मेरी दुकान के सामने पहुंचती ही एकाएक घोड़े की पीठ पर से जमीन पर गिरा और कोई आवाज निकाले बगैर मर गया। सवार के गिरते ही कई राहगीर और काम काज पर जाने वाले मजदूर एक तरफ उस आदमी की तरफ दौड़े हुए आए और आते ही मुझे घेर लिया, क्योंकि बदकिस्मती से मैं घुड़सवार के गिरते ही अपनी दुकान से निकलकर उसके करीब पहुंच गया था और मेरा इरादा था कि जो कुछ उसकी जेब में होगा वह निकाल कर अपने कब्जे में कर लूंगा। उन लोगों ने आते ही मुझ पर हमला कर दिया। कोई जूते मारने लगा, किसी ने घूंसे लगाए और कोई मुझे लकड़ी से पीटने लगा। सब वह एक आवाज होकर यही कह रहे थे कि घुड़सवार को तुमने मारा है। मैं लाख दहाइयाँ देता कि मैंने इसे हाथ तक नहीं लगाया, लेकिन किसी ने मेरी एक ना सुनी। मैंने अपने ताजिर भाइयों और दूसरे उन दुकानदारों को मदद के लिए पुकारा जो अपनी अपनी दुकानें खोल चुके थे, लेकिन कोई मेरी मदद के लिए ना आया। सब दूर खड़े तमाशा देखते रहे। असल में सब मेरी बेईमानी और धोखेबाजी से अच्छी तरह वाकिफ हो चुके थे, मुझसे नफरत करने लगे थे। इतने में शहर का कोतवाल सिपाहियों समेत आ गया। वह मुझसे जलता था क्योंकि एक मौके पर मैं उसकी बीवी से सोने की एक हार की 4 गुना कीमत वसूल की थी। कोतवाल ने आते ही पहले तो खूब ठुकाई की, फिर गिरफ्तार करके शहर के हाकिम की अदालत में ले गया। शहर का हाकिम निहायत बदमाश और बेईमान आदमी था। एक मर्तबा वह मेरी दुकान पर आया था और हुकूमत का रौब जताकर कुछ जवाहर ले जाने की कोशिश की थी, मगर मैंने उसे बेइज्जत करके निकाल दिया था। अब जो उसने मुझे इस हाल में देखा तो वो बहुत खुश हुआ। यह सुनकर कि मैंने घुड़सवार को जान से मार डाला है, फौरन मेरे लिए सजाए मौत का हुक्म दे दिया गया। मैंने उसकी बड़ी मिन्नत समाअत की, बहुत कस्में खाई कि मैं तो इस घुड़सवार को जानता तक नहीं और ना ही मेरी इससे कोई दुश्मनी थी, मैं इसे क्यों हलाक करता। मगर हाकिम ने मेरी एक ना सुनी और जल्लादों को बुलाकर मुझे उनके हवाले कर दिया। कत्ल के मुजरिम को सूरज निकलने से पहले मौत के घाट उतारा करते थे। चुनांचे जल्लाद ने मुझे मौत की कोठरी में रात भर के लिए बंद कर दिया। अपनी जिंदगी से बिल्कुल मायूस हो चुका था कि एकाएक आधी रात के वक्त कोठरी का दरवाजा खुला और शहर का हाकिम अंदर दाखिल हुआ। मैं उसे देखकर खड़ा हो गया। वह अकेला ही आया था और जल्लाद को उसने दरवाजे खुलवाकर रुखसत कर दिया था। जनाब, खुदा के लिए मुझे बेगुनाह पे रहम कीजिए। मैं झपटकर उसके कदमों में गिर पड़ा। मैं बिल्कुल बेगुनाह हूँ। हाकिम ने कहा लगाया, तुम बहुत बदमाश और बेईमान आदमी हो, हम तुम्हें अच्छी तरह जानते हैं। मैं तो मुद्दत से इस फिक्र में था कि किसी तरह तुम मेरे फंदे में फंस जाओ। सुबह सूरज निकलने से पहले पहले तुम्हारी गर्दन उड़ा दी जाएगी। हुजूर, मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूँ। एक रोज आप मेरी दुकान पर तशरीफ लाए थे और मैंने आपसे गुस्ताखी के साथ पेश आया था। मैं उसकी माफी चाहता हूँ। अब हाकिम ने मुझे धमकाते हुए कहा, अकेले माफी से काम ना चलेगा बेवकूफ। जौहरी, हमने सुना है कि तूने बड़ी दौलत जमा कर ली है, कुछ उसमें हमारा भी हिस्सा है। मैं उसका मतलब समझ गया। वह मुझसे जान बख्शी की रिश्वत मांग रहा था। मैंने कांपती हुई आवाज में कहा, मेरी दौलत आप ही की है जनाब, जो हुक्म करे पेश कर दूं। वो हंसकर बोला, ठीक है, अब आए हो सीधी राह पर। इसी वक्त मुंह पर कपड़ा लपेटकर हमारे एक आदमी के साथ अपनी दुकान पर जाओ और 1 लाख अशरफिया के जवाहर थैली में बंद करके मेरे हवाले करो। फिर सुबह हमारी अदालत में पेश होना। रहम की दरख्वास्त तुम्हारी जानिब से अदालत में दे दी जाएगी। हमने चंद गवाहों का इंतजाम कर लिया है जो यह गवाही देंगे कि तुमने उस घुड़सवार को हलाक नहीं किया। उसके बाद हम तुम्हारी रिहाई का हुक्म दे देंगे और यूं उस बेईमान हाकिम को 1 लाख अशरफियों के हीरे जवाहरात रिश्वत में देकर मैंने अपनी जान बचाई। उस वक्त के बाद होना तो यह चाहिए था कि मैं नसीहत पकड़ता और आइंदा के लिए धोखे फरेब और बेईमानी से तौबा कर लेता, लेकिन हुआ यह कि पहले से भी ज्यादा दौलत कमाने का लालच का भूत मुझ पर सवार हो गया। शहर के हाकिम को 1 लाख अशरफिया के जो हीरे मैंने दिए थे, उस नुकसान को जल्द से जल्द पूरा करने की धुन लगी हुई थी। मैंने तय कर लिया कि जब तक इतनी रकम नहीं कमा लूंगा, ईमानदारी को अपने करीब भी ना भटकने दूंगा। एक दिन का जिक्र है, मैं अपनी दुकान पर बैठा था कि 2 औरतें बहुत उम्दा लिबास पहने मेरी दुकान के सामने आ खड़ी हुई।
एक औरत की गोद में छोटा सा बच्चा था जिसे उसने कपड़ा उड़ा रखा था। दूसरी औरत के हाथ में एक खूबसूरत टोकरी थी। वे दोनों औरतें मेरी दुकान के करीब ही आपस में बातें करने लगी। उनकी आवाज़ मेरे कानों तक आसानी से पहुंच रही थी। बच्ची वाली औरत ने अपनी कमीज की जेब में हाथ डाला और बहुत सी सोने की अशरफियां निकालकर दूसरी औरत को देते हुए बोली, ये अशरफियां ले जाओ और हाजी यया जोहरी की दुकान पर जाकर उससे दे दो। कहना कि खानम ने यह अशरफियां भेजी है। कल तुम जो उसके यहाँ से चंद अंगूठियां और हार वगैरह लेकर आई थी, यह उन चीज़ों की आधी कीमत है। यह जौहरी से कहना कि बाकी रकम कल ज़रूर पहुंचाई जाएगी। और उसने कहा कि जिन जिन जेवरों का हमने उसे कहा है वह जल्द से जल्द तैयार कर दे, क्योंकि शादी में अब दिन ही कितने बाकी रह गए हैं। मैं रुककर तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। जाओ और जल्दी से इसका जवाब लेकर आना कि कब तक नए जेवर तैयार कर देगा। खानम से अशरफियां लेकर दूसरी औरत चली गई। मैंने सोचा यह औरत बड़ी मालदार मालूम होती है, क्योंकि इसके जेब से अशरफियां निकालकर गिने बगैर ही दूसरी औरत को दे दी थी। उनके घर में किसी की शादी की तैयारियां हो रही थी। यह जौहरी से इसलिए जेवर की फरमाइश की गई। चुनांचे मैंने बड़े अदब और एहतराम से उनको सलाम किया और कहा, ऐ बाइज्जत खातून, आप वहाँ सड़क पर कब तक खड़ी रहेंगी? यहाँ मेरी दुकान पर आके बैठ जाइए। यह सुनते ही वह औरत को सोचने लगी, फिर झिझकती हुई उस दुकान के बाहरी हिस्से में बैठ गई। मैंने उस औरत से कहा, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि यह जौहरी से आप कौन कौन से जेवर किन किन दामों पर खरीदे हैं? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि यह जौहरी कुछ अच्छा ताजिर नहीं है। वह ज्यादा रकम वसूल करने में बहुत बदनाम है। अच्छा यह बात है, औरत ने हैरत से कहा, मगर अब क्या हो सकता है? हमने तो उससे बहुत सी चीजें खरीदी है, कपड़े, हीरे जवाहरात और सोना वगैरह। असल में मेरी छोटी बहन की शादी वजीर के लड़के से होने वाली है। 20 दिन बाकी है शादी में। अभी बहुत से जेवर और कपड़े खरीदने हैं। कल हमने यहिया जौहरी की दुकान से जेवर खरीदा था। कुछ जवाहर हमें पसंद नहीं आए। उसने कहा 1-2 दिन में उम्दा उम्दा हीरे आएंगे, फिर आकर ले जाइएगा। औरत की यह बात सुनकर मेरी लालच बढ़ने लगी। मैंने सोचा ग्राहक बहुत अमीर मालूम होती है और इसके हाथ में अपने हीरे के जवाहरात बेचूं तो हजारों वारे न्यारे एक ही बार में कर लूंगा। यह सोचकर मैंने कहा, मोहतरम खातून, अगर आप हुक्म दे दे तो मैं ऐसे नफीस और कीमती जवाहर आपकी खिदमत में पेश करूं जो यहाँ किसी जौहरी के पास आपको ना मिलेंगे। कीमत की आप फिक्र ना कीजिए, जिस कदर मुमकिन हो सका कीमत में रियायत कर दूंगा। यह सुनते ही उस औरत ने खुश होकर कहा, हाँ हाँ जरूर दिखाइए, अगर पसंद आए तो खरीद लूंगी, लेकिन शर्त यह है कि खरीदने से पहले मैं ये जवाहर अपने मकान पर भेजूंगी ताकि मेरी बहन भी पसंद कर ले जिसकी शादी होने वाली है। खुदा करे उसे आपके दिखाए हुए हीरे जवाहरात पसंद आ जाए, फिर तो हम मुंह मांगी कीमत पर भी खरीद लेंगे। औरत की इस बात सुनकर मेरी लालच से मेरे मुंह में पानी भर गया। मैंने कहा, मोहतरम खातून, जो हीरे और जेवर मैं आपको दिखाऊंगा वह सब के सब लाजवाब और बेशकीमती है। जैसा कि मैंने कहा कि पूरे बाजार में मैं किसी और जौहरी के पास इतना उम्दा और नफीस माल ना होगा। हम ऐसी चीजें आप जैसे कदरदानों के लिए ही संभाल कर रखते हैं और हर आने वाले ग्राहक को दिखाते भी नहीं। अभी मैं ये चिकनी चुपड़ी बातें कर ही रहा था कि दूसरी औरत वापस आ गई। उसने एक खूबसूरत मोतियों का हार निकालकर खानम को देते हुए कहा, यहिया जौहरी ने यह हार तैयार करके दिया है और वह सलाम अर्ज करके कहता है कि इंशाअल्लाह बाकी जेवर कल परसों तक जरूर तैयार हो जाएगा। उसने यह भी कहा कि कीमत की उसे इतनी जल्दी नहीं है, जब भी जी चाहे भिजवा दीजिएगा। उस औरत ने बेपरवाही से दूसरी औरत की यह बातें सुनी और हार को उलट पुलट कर देखते हुए बोली, यह भी कोई हार है? मुझे यकीन है कि दुल्हन इसे कभी पसंद ना करेगी। जी तो चाहता है कि अभी यहिया जौहरी के पास वापस भिजवा दूं, मगर यह ख्याल करके रख लेती हूँ उनसे हमारा पुराना लेन देन है। उस औरत ने मुझसे मुखातिब होकर कहा, अच्छा खैर, अब आप मेहरबानी फरमाकर वह जवाहर दिखा दे जिनका जिक्र आपने मुझसे किया है। मैंने जल्दी से तिजोरी खोलकर हाथी दांत का बना हुआ हसीन डब्बा निकाला। उस डब्बे के अंदर ही वो खूबसूरत हीरे रखे थे। उन्हीं में वो नायाब हीरा भी था जो मैं एक मुसीबत ज़दा से सिर्फ 10 दरहम में हथिया लिया था। दोनों औरतें दिलचस्पी और हैरत से और खुशी से हीरे देखती रही। हर हीरे की कीमत पूछती जाती, मैं भला कहाँ चौंकने वाला था। मैंने खूब बढ़ चढ़कर कीमतें बताई। अचानक उस औरत ने एक नायाब हीरे की तरफ इशारा करते हुए कहा, यह कितना खूबसूरत पत्थर है, कैसी चमक दमक है, यह तो बड़ा ही नायाब नगीना मालूम होता है। उसने कहा, क्यों नहीं जनाब, क्या कीमत होगी इसकी? मैंने कहा, मोहतरमा खातून, ऐसे पत्थर दुनिया में कहीं नहीं है। हाँ, शहंशाह तुर्की के खजाने का है, वहाँ से एक शहजादा न जाने कैसे इसे उड़ा ले आया और मेरे हाथ बेच गया। बस इसकी कीमत ना पूछिए, इसे ले जाइए, फिर भी कुछ तो बताइए ना। उसने इसरार किया। मैंने कहा, सिर्फ 2 लाख अशरफियाँ। मैंने आहिस्ता से कहा, मेरा ख्याल था कि इतनी बड़ी कीमत सुनकर वह मायूस हो जाएगी, लेकिन उसने खुश होकर कहा,
हाँ, सिर्फ 2 लाख अशरफिया, हमें यह कीमत मंजूर है। इस दाम में तो यह हीरा बेहद सस्ता है। किस्सा मुख्तसर, उस खातून ने उस हीरो के साथ साथ कई दूसरे जवाहरात और मोती भी पसंद किए। मैंने उसके पसंद किए हुए जवाहरात उसी हाथी दांत के डब्बे में एहतियात से रख दिए। उसके बाद मैंने उस औरत से मुझसे कागज और कलम मांगा। मैंने दोनों चीजें पेश की। उसने कागज पर कुछ लिखकर वह जवाहरात के डब्बे समेत अपनी साथी औरत को दे दिया और कहने लगी, अब जल्दी तुम यह डब्बा घर लेकर जाकर बहन को दिखा लाओ। मुझे एक अंदेशा है कि इसमें कई हीरे मोती और जवाहरात वह नापसंद करके भेज देगी, लेकिन यह नायाब हीरा उसे जरूर पसंद आएगा। जब तक तुम वापस आओ मैं यही दुकान पर बैठती हूँ। यह कहकर मुझसे बोली, जनाब अगर आपको भरोसा ना हो तो अपना कोई आदमी इस औरत के साथ हमारे मकान पर भेज सकते हैं। जी नहीं मोहतरम खातून, मैंने जल्दी से कहा, आप ये क्या फरमा रही हैं? आप पर मुझे एतमाद ही एतमाद है। आप निहायत इत्मीनान से यह अपने घर पसंद करवाने के लिए भिजवा दीजिए। गर्ज दूसरी औरत जवाहरात के डब्बे को लेकर चली गई और वह औरत मेरी दुकान पर बैठी रही। मैं अपने काम में मसरूफ हो गया। एकाएक 2 राहगीर में मेरी दुकान के ऐन सामने किसी बात पर तकरार हुई। पहले तो वह एक दूसरे को गालियां देते रहे, फिर हाथापाई शुरू हुई। उसके बाद उन्होंने तलवारें निकाल ली। देखते ही देखते तमाशा हो गया। एक हुजूम मेरी दुकान के आगे जमा हो गया। शोर इतना था कि बातें सुनाई तक ना देती थी। इतने में कोतवाल सिपाहियों के साथ हाजिर हुआ। उसने आते ही दोनों लड़ने वालों को गिरफ्तार कर लिया और हाकिम की अदालत में ले चला। जाते जाते इर्द गिर्द के चंद दुकानदार को भी गवाही देने के लिए अपने साथ चलने का हुक्म दिया। यह झगड़ा चूंकि ऐन मेरी दुकान के सामने हुआ था, इसलिए कोतवाल ने जबरदस्ती मुझे भी गवाही के लिए दूसरे लोगों में शामिल कर लिया। जब मैंने जाने से इनकार किया तो उसने मेरे हाथों में हथकड़ियां डाल दी और घसीटते हुए ले जाने लगा। यह देखकर वह खातून जो उस वक्त इत्मीनान से अपने बच्चे समेत दुकान ही में बैठी थी मुझसे कहने लगी, जनाब आप हकीम की अदालत में जाकर गवाही दे आए, मैं यही बैठती हूँ। चलते चलते मैंने पड़ोस की दुकान पर बैठने वाले कसाई से कहा, वो औरत जो मेरी दुकान पर बैठी है जरा उस पर निगाह रखना। कसाई को कुछ खबर ना थी कि मामला क्या है और वह औरत दुकान पर किस लिए बैठी है। उसने सोचा शायद इसलिए दुकान की निगरानी को कहता है कि औरत कोई चीज ना उठा ले। उसे मुझसे कह दिया कि वह औरत पर निगाह रखेगा। हाकिम की अदालत में गवाही देकर जब मैं वापस अपनी दुकान पर आया तो दूर से यह देखकर मेरा दिल धक धक करने लगा था कि वो खातून दुकान पर नहीं है। अलबत्ता उसका नन्हा सा बच्चा एक कंबल में लिपटा हुआ गहरी नींद सो रहा था। मैंने कसाई से पूछा कि वह औरत कहाँ गई, तो उसने कहा तुम्हारे जाने के बाद वह मेरे पास आई और कहने लगी कि मैं थोड़ी देर के लिए यहिया जौड़ी की दुकान पर एक काम से जा रही हूँ, अपना बच्चा यहीं छोड़े देती हो, तुम मेहरबानी करके इसका ध्यान रखना। यह कहकर वह चली गई। उसे गए हुए कितनी देर हुई? मैंने उससे पूछा। उसे गए हुए बहुत देर हो गई, कसाई ने जवाब दिया। मैंने दुकान में जाकर कंबल में लिपटे हुए बच्चे को देखा तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। वह तो चीनी मिट्टी का बना हुआ खिलौना था। मैंने उसी वक्त शोर मचाया कि दौड़ो भागो, मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। लेकिन इस फरियाद का नतीजा कुछ ना निकला। वो फरेबी औरत न जाने कहाँ गायब हो गई। मैंने कसाई को गुस्से में गालियां दी और कहा कि जब मैं कहकर गया था कि औरत पर निगाह रखना तो तुमने उसे जाने क्यों दिया। कसाई ने गुस्से से जवाब दिया कि मैं तुम्हारा नौकर नहीं था जो अपना काम छोड़कर औरत को देखता रहता। इसका जवाब सुनकर मेरा पागलपन इंतहा को पहुंचने लगा। लपक कर उसकी दुकान से गोश्त काटने का छुरा उठाया और उस पर हमला कर दिया। कसाई बुरी तरह जख्मी हो गया और वहीं पर मर गया। देखते ही देखते लोग दौड़े आए और सब ने मुझे पकड़कर हाकिम की अदालत में ले गए। हाकिम ने सारा किस्सा सुनकर हुक्म दिया कि इस बेरहम जौहरी को जल्लाद के हवाले किया जाए, लेकिन लोगों ने उससे दरखास्त की कि यह शख्स पागल हो चुका है, इसे जान से मारना दुरुस्त ना होगा। इसके लिए यही सजा बहुत है कि इसकी तमाम जायदाद और माली असबो असबाब जब्त करके इसे शहर से बाहर निकल दिया जाए। यह मशवरा हाकिम को बहुत पसंद आया। उसी वक्त हुक्म दिया कि मेरी तमाम जायदाद, मकान और दुकान जब्त कर ली जाए, यहाँ तक कि मेरे तन के कपड़े भी उतार लिए जाए। हाकिम के सिपाहियों ने सब कुछ छीनकर मुझे शहर से बाहर कर दिया। मैं खूब रोया पीटा मगर किसी ने एक ना सुनी। 15 रोज तक मैं शहर के बाहर वीराने में भूखा प्यासा और बदहवास आसमानों के नीचे पड़ा रहा। 7वें दिन जब भूख प्यास के हाथों मेरी जान लबों पर थी, सेहरा की जानिब से एक ऊँट सवार आया और मेरे पास आकर ऊँट से उतरा। उसने मुझे खाने के लिए खजूर दी और पीने को पानी दिया और पहनने को कपड़ों का एक जोड़ा दिया। खजूर खाकर और पानी पीकर मेरी जान में जान आई। मैंने अपने उस मोहसिन का शुक्र अदा किया। उसने मुस्कुरा कर कहा, क्यों मियाँ जोहरी, तुमने मुझे नहीं पहचाना?
میں نے غور سے اس کی صورت دیکھی لیکن کچھ یاد نہ آیا کہ اسے کہاں دیکھا تھا۔ البتہ صورت جانی پہچانی لگتی تھی۔ میں نے کہا بھائی ایسا لگتا ہے کہ تمہیں اس سے پہلے کہیں دیکھا ضرور ہے مگر کہاں یاد نہیں آتا۔ یہ سن کر وہ ہنسا اور کہنے لگا میاں جوہری تمہیں وہ پھٹے حال والا شخص یاد ہے جو ایک روز صبح صبح تمہاری دکان پر ایک نایاب ہیرا بیچنے کے لیے آیا تھا اور تم نے 20 درہم کے بدلے میں بیش قیمتی ہیرا اس سے خریدا تھا؟ یہ سن کر دہشت سے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ بے شک یہ اجنبی وہی تھا۔ میں نے جھک کر اس کے قدموں پر سر رکھنا چاہا لیکن وہ اچھل کر پرے ہٹ گیا۔ پھر اس نے اپنی جیب سے مخمل کی ایک تھیلی نکال کر اس کا منہ کھولا۔ تھیلی کا منہ کھولتے ہی اس میں سے سینکڑوں ہزاروں ویسے ہی نایاب ہیرے نکل کر زمین پر بکھر گئے جیسے ایک ہیرا اس اجنبی نے 20 درہم میں میرے ہاتھ میں بیچا تھا۔ اجنبی نے قہقہا لگا کر کہا میاں جوہری میں تمہاری دیانتداری اور ایمانداری پرکھنے کے لیے خستہ حال بن کر تمہاری دکان پر آیا تھا۔ اگر تم بے ایمانی نہ کرتے تو اور مجھے اس نایاب ہیرے کی صحیح قیمت ادا کرتے تو میں انعام کے طور پر تمہیں یہ تھیلی دے دیتا، مگر تم نے بے ایمانی اور دھوکے سے کام لیا۔ اس کا نتیجہ بھی تم نے دیکھا کہ سب کچھ تم سے چھن گیا اور تم اس حال میں پہنچ گئے۔ میں نے تھر تھر کانپتے ہوئے پوچھا حضور آپ کون ہیں؟ اس شخص نے کہا میں انسان نہیں بلکہ جنوں کا بادشاہ ہوں، کئی ہزار جن میرے غلام ہیں۔ میرا مشق یہ ہے کہ میں سارا دن شہروں میں گھومتا ہوں، جو شخص مجھے ایماندار محنتی اور سچا دکھائی دیتا ہے اس کی خدا کے حکم سے مدد کرتا ہوں۔ میں وہی ہوں جس نے تمہارے باپ کی مدد کی تھی اس لیے کہ وہ سچا اور ایماندار آدمی تھا، لیکن تم نے فریب اور دھوکے پر کمر باندھ لی تھی اس لیے تمہیں سزا دینا ضروری تھا۔ جنوں کے بادشاہ کی یہ بات سن کر میں نے ہر طرح رونا اور چلانا شروع کر دیا۔ خدا کے لیے مجھے معاف کر دو، آئندہ عہد کرتا ہوں کہ میں کبھی کسی کو دھوکہ نہ دوں گا، کسی سے فریب نہ کروں گا، میری دولت واپس کر دی جائے۔ لیکن یہ رونا دھونا سب بیکار گیا۔ نظر اٹھا کر دیکھا تو وہ جنوں کا بادشاہ اور وہ نایاب ہیرے غائب ہو چکے تھے۔ وہ دن اور آج کا دن ہے، میں در بدر بھیک مانگنا میرا مقدر ہے۔ آہستہ آہستہ میری آنکھوں نے بھی جواب دے دیا اور میں اندھا ہو گیا۔ اب ہلا کے بازاروں اور گلی کوچوں میں بھیک مانگتا ہوں اور لوگوں کی نصیحت کرتا ہوں کہ وہ میرا حال دیکھ کر عبرت حاصل کرے۔ جو شخص بھی سچائی دیانتداری سے رہتا ہے وہ دنیا میں بھی خوش رہتا ہے، اور جو لوگ بے ایمانی کرتے وہ دنیا میں بھی ذلیل ہوتے ہیں اور آخرت میں بھی اس کے لیے رسوائی ہے۔ خدا میرے گناہ کو معاف کرے اور میری خطائیں بخش دے۔ یہ کہانی ہمیں سبق دیتی ہے کیسے غربت میں باپ کی ایمانداری نے اسے نوازا اور کس طرح بیٹے کی بے ایمانی اور دھوکے بازی نے اس سے اس کا سب کچھ چھین لیا۔ کسی کی مجبوری کا فائدہ اٹھانا اور کسی کو اپنی تھوڑی سی لالچ کے لیے دھوکہ دینا خود کے لیے کیا گیا سب سے بڑا دھوکہ ہے جو کبھی نہ کبھی ہمارے سامنے آ کر ہی رہتا ہے۔ پیارے دوستوں، یہ تھی کہانی اندھے فقیر کی۔ اگر پسند آئی ہو تو لائک کرے اور شیئر بھی کرے اور کمنٹس کرنا تو بالکل ہی نہ بھولے اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کرے، اور ایسے ہی مزید قصے کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کرے۔